रामायण भाग 1 श्री राम का जन्म और बाल्यकाल। 1 अयोध्या और राजा दशरथ। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी हुई कौशल देश की राजधानी थी। यह नगर अपने वैभव, संस्कृति और धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध था। अयोध्या के राजा दशरथ एक पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजाहितैषी शासक थे। वे 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ रहते थे, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं था। राजा दशरथ ने अपने राज्य के भविष्य की चिंता करते हुए ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने उन्हें पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करने का सुझाव दिया। 2 पुत्रकामेष्ठी यज्ञ और श्री राम का जन्म। राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग के निर्देशन में पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। अग्निदेव ने कहा, इस खीर को अपनी रानियों को बांटें, इससे आपके तेजस्वी पुत्र जन्म लेंगे। राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग कौशल्या को, 1/4 कैकेयी को और शेष 1/4 सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को मिले खीर का भाग उन्होंने 2 बार ग्रहण किया। कुछ समय बाद अयोध्या में दिव्य संतानें उत्पन्न हुई। कौशल्या से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत उत्पन्न हुए। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उल्लास छा गया। नगरवासियों ने दीप जलाए, संगीत और नृत्य से उत्सव मनाया। 3 राम का बाल्यकाल और शिक्षा। श्री राम का बाल्यकाल अत्यंत तेजस्वी और मधुर था। वे सभी गुणों से युक्त थे, आज्ञाकारी, धर्मपरायण और करुणावान। लक्ष्मण सदैव श्री राम के साथ रहते थे, जैसे उनकी छाया। भरत और शत्रुघ्न भी घनिष्ठ मित्र थे। राजा दशरथ ने अपने 4 पुत्रों की शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें वेद, शास्त्र, युद्धकला, धनुर्विद्या और धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा दी। श्री राम धनुर्विद्या में अद्वितीय हुए और सभी में श्रेष्ठ रहे। 4 विश्वामित्र का आगमन। एक दिन अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया, हे राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस ताड़का और उसके पुत्र मारीच विघ्न डाल रहे हैं। मुझे आपके तेजस्वी पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है, ताकि वे इन राक्षसों का संहार कर सकें। राजा दशरथ पुत्र मोह में आकर पहले हिचकिचाए, परंतु महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। 5 ताड़का वध और सिद्धाश्रम। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ गहन वन में पहुँचे, जहाँ राक्षसी ताड़का का आतंक था। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। श्री राम ने ताड़का का वध कर उस वन को भयमुक्त कर दिया। इसके बाद वे सिद्धाश्रम पहुँचे, जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के दौरान राक्षस मारीच और सुबाहु ने आक्रमण किया। श्री राम ने मारीच को एक बाण से दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। 6 जनकपुर की यात्रा। यज्ञ के पश्चात महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुर ले गए, जहां मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित था। स्वयंवर का नियम था, जो भी शिवजी के विशाल धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। जनकपुर में अनेकों वीर राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला न सका। श्री राम ने विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष को उठाया और सहजता से उसे तोड़ दिया। जनकपुर में हर्ष और उल्लास फैल गया। राजा जनक ने बड़े धूमधाम से श्री राम और सीता का विवाह संपन्न करवाया। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। कहानी का संदेश: श्री राम का जीवन मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। गुरु की आज्ञा का पालन और माता पिता के प्रति भक्ति सर्वोच्च गुण माने गए हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जय श्री राम।